दिल्ली कूच के लिए पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को 6 दिन आज हो जाएंगे। ऐसे में पिछले 24 घंटे से अगर हम देखें तो बॉर्डर पर किसी तरीके का तनाव नहीं दिखा। जैसे अमूमन दिखता था कि कुछ किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते थे तो सामने से पुलिस उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागती थी, तो ऐसा तकरार देखने को मिलती थी। साथ ही किसानों ने ये भी कहा कि उनके आंदोलन को ख़राब करने के लिए दूसरे लोग उनके आंदोलन में आ रहे हैं और वो हरकतें करते हैं। इससे निपटने के लिए किसानों ने एक इंतज़ाम किया है। वो क्या इंतज़ाम किया हम आपको दिखाते हैं। दरअसल एक टास्क फोर्स बनाई गई है और उस टास्क फोर्स में 100 वॉलंटियर हैं और वॉलंटियर्स का काम ये होगा कि एक तो जो इन्होंने एक सीमा तय की है, आप देखिए तार यहाँ पर बांधी हुई है, उसके आगे कोई नहीं जाएगा। एक तो ये सुनिश्चित करना है। दूसरा ये जिस तरीके से किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके आंदोलन में सरकार की, हरियाणा सरकार की तरफ से उनके जवान जो आते हैं और आके माहौल ख़राब करते हैं, उनको चिन्हित करना और पकड़ के पुलिस को देना। अभी टास्क फोर्स काम कैसे करती है बताने के लिए मेरे साथ में जसवीर जी हैं। जसवीर जी, टास्क फोर्स का मकसद क्या है? टास्क फोर्स हमारी सिक्योरिटी होती है, हमारी हर आगे की बात को ध्यान रखना। हिंदी में बोलूँ पंजाबी में? हिंदी में जी। हाँ, आगे जो हरकत हो रही है उसका ध्यान रखना। हमारे बीच में कौन घुस रहा है, कैसे हमारे को बातें कर रहा है, मीठी मीठी बातें करता है लेकिन भेत कुछ और लेता है। तो इसलिए हमारा जो वॉलंटियर है, हमारे ऐसे जवान हैं ना जो जितने, वो हमने सारे एक टीम बनाकर लगाए हुए हैं। दिन रात 24 घंटे वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो उसमें वो क्या क्या है उनको बता रखा हमने। एक तो हम इधर खड़े हैं कि हमारी जो सीमा जो हमने तय कर रखा है, इस ये जो तार है सीमा है, ये तार ये हमारी सीमा है, इससे हमने आगे नहीं जाना। हमने इधर पूरा जमावड़ा बना हुआ है, ऊपर से सरकार बार बार मीटिंगें दे रही है, उनसे बातचीत हो रही है। तो आज शाम को फिर दोबारा एक मीटिंग है 7 बजे। उस मीटिंग में क्या निकलता है क्या नहीं वो तो फिर आगे की बात है। लेकिन उसके बाद जो एक खड़ा है हरियाणा सरकार ने, हमारे को, हमने दिल्ली जाना है, हमारा देश है, हमारी राजधानी है, हम अपनी बात लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन हमारा रोड है, हमारे टैक्सों से बना है, इनका क्या अधिकार है कि जो एक आम लोग जा रहे हैं उनको रोकना। हमारे ट्रैक्टर हैं, हमारे साधन हैं, हमने उसके ऊपर जाना है। ये लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे क्यों रोका है? हमारे को ये इस चीज़ का पता नहीं लगा कि सरकार हमारे ऊपर तशद्दुद भी कर रही है। उस मुद्दे पे भी हम बात कर रहे हैं और की भी है। अभी टास्क फोर्स पे जानना चाहता हूँ। जैसे 100 वॉलंटियर्स मुझे बताए गए हैं, किसान आगुओं ने बताया कि 100 वॉलंटियर्स में लगाए गए हैं। उनको क्या ताकीद की गई है कि किस तरीके से काम करना है? आपका काम करने का सिस्टम क्या है वो बताएं थोड़ा सा। हम उनको एक उनका नेट उसका बनाया हुआ है, उनको जंतर भी दिए हुए हैं कि कैसे कैसे तो आपने मिलाप करना है, क्योंकि इंटरनेट तो बंद है, मोबाइल चलता नहीं है ना, कोई टॉकी कम्युनिकेशन के लिए। हाँ, ऐसे हमारे कई जंतर हैं, वो हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए लेकर रखे हुए हैं। तो हम आप उनको दिया हुआ है, वो आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं। कोई भी बीच में कोई इधर से हमारा आदमी आता है या कोई उधर से आता है, कोई भी बात होती है उधर हमारे को उसी टाइम खबर देती है, उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। इसलिए हमारा सारा जरा बिल्कुल बड़े डिसिप्लिन से, शायद मेरे ख्याल इस फौज का भी इतना डिसिप्लिन नहीं होगा जो हमारा डिसिप्लिन है। बिल्कुल जो हम बोलते हैं वो ये लोग करते हैं। उसका असर भी मैं देख रहा हूँ। पिछले कम से कम 24 घंटे से ना कोई आगे गया, ना उधर से आंसू गैस का गोला भी चला। ये टास्क फोर्स का असर भी देख रहा हूं। बिल्कुल है, लेकिन हम जाना चाहते थे। इन्होंने 2 दिन लगातार फायर किया। उसमें हाई लेवल का ये जो है बारूद वो इस्तेमाल करें, स्मोक बम है, जो इनका गोली है, रबड़ का है, पक्का है, कुछ भी है, बड़े इतने जहरीले हैं पूरा। वो आदमी की निरी अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे से ऐसी नौबत नहीं आई। अच्छी 24 घंटे से अभी 24 घंटे हो गए, नहीं कोई भी नहीं। मुझे बताइए कि जो वॉलंटियर्स हैं उनको अलग से झंडे दिए गए हैं कि ताकि उनकी पहचान हो सके कि ये वॉलंटियर है और ये आम किसान है। झंडा तो हमारे हर जवान के पास होता है, सभी लेकर चलते हैं। कुछ हमने बांट कर देते हैं, उनकी ड्यूटी लगा देते हैं। जैसे रात को भी ड्यूटी इधर होता है हमारा, दिन को भी है। आज जितने झंडे वाले आगे खड़े हैं ये सब वॉलंटियर हैं। हाँ, क्या 24 घंटे रहते हैं? 24 घंटे दिन में भी रहते हैं, रात को भी रहते हैं। कुछ ऐसा भी होता होगा जैसे दिन में क्राउड ज्यादा है तो दिन में ज्यादा वॉलंटियर्स लग रहे हैं और रात में कम होता है तो कम की जरूरत पड़ती है। हाँ, दिन में थोड़ा सा दबाव होता है क्योंकि आम लोग भी आते हैं, देखने के लिए आते हैं। दूसरा भी है तो कुछ हमारे लोग ये कह रहे हैं कि हम आगे जाएं, क्या करना है, लेकिन नहीं, हम सरकार को टेबल के ऊपर बातचीत करने का मौका दिया है। बातचीत हमारी टूटती है तो फिर हम अगला फैसला लेंगे, लेकिन अभी तक हमारा बिल्कुल कंट्रोल है, शांतमयी है, हमारे से कोई भी ऐसी बातचीत नहीं है। लेकिन हमारे अंदर भी
जो हमारी सिक्योरिटी का मामला है वो भी हमारा पूरा सख्त है। बिल्कुल। तो किसानों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलाना चाहते हैं और यही वजह है कि टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिस तरीके से पीछे पुलिस का बॉर्डर बना हुआ है, तो ऐसे ही किसानों ने भी ये बॉर्डर बना रखा है और इस बॉर्डर से कोई आगे ना आए, इसकी जिम्मेदारी टास्क फोर्स को दी गई है। और आप बीच बीच में देखेंगे, निशान ज़रा दिखाइए, तो आपको इस तरीके से जो झंडे हैं उनके साथ में ये तमाम जो वॉलंटियर्स हैं ये दिख जाएंगे। इनका काम ये बताया गया है कि एक तो कोई आगे ना पाए, दूसरा इन किसानों के बीच में जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो आते हैं माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो उनको चिन्हित किया जाए और साथ ही साथ में उनको पुलिस को सौंप दिया जाए ताकि उस पर कार्रवाई हो सके और कम्युनिकेशन बेहतर हो। इसके लिए इनको वॉकी टॉकी से तमाम चीज़ें दी गई हैं। तब मसलन अगर माने हम किसान जो हैं वो पिछले कई किलोमीटर तक पीछे फैले हुए हैं, किसी पीछे कुछ अगर होता है तो आगे कम्युनिकेट किया जा सके, यहाँ पर कुछ होता है तो वॉकी टॉकी के माध्यम से पीछे जो उनका कंट्रोल रूम बनाया गया है वहाँ पर कम्युनिकेशन किया जाए और तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। अपने वीडियो निशांत के साथ तेन भाटी, पंजाब।